नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ड्राइवर। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं एनएलएम के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? अगर इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मास क्या है बेटा? हमसे बोला गया कि पार्टिकल ऑफ मास 2m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45। ठीक, तो यहाँ पर अब मैंने एक फ्रेम ड्रॉ कर लिया भाई। तो यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसा थ्रो किया जा रहा है जिसका मास कितना है 2m, एंगल कितना दिया बेटा 45, है ना, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है आपको 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आफ्टर 1 सेकेंड एक्सप्लोजन टेक प्लेस, है ना। 1 सेकेंड के बाद में जब इसको थ्रो किया, उसके 1 सेकेंड के बाद में ये जो है ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें। तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुंचा, है ना, तो यहां पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का कुछ हाइट ये गेन करेगा, उसको मैंने बोला एच हाइट। अगर वर्टिकल की बात करें और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ये 20√2 है, तो इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि 20√2 cos 45 करेंगे, cos 45 होता है 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो गए, ये 20 हो जाएगा। इधर भी बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर ये पहुंच गया एच हाइट पर। उसके बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो एक पार्ट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है कि वन पार्ट कम्स टू रेस्ट। ठीक, और जो दूसरा पार्ट है वो अभी भी मोशन में रहेगा, तो वो कुछ और वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो इस हाइट पर पहुंचा, तो ये जो हाइट है वो मैंने बोल दिया बेटा स्मॉल एच, यहां तक का, है ना। तो ये जो है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ये टोटल हाइट हो जाएगी अपने पास दूसरे वाले पार्ट की। और जो फर्स्ट वाला है वो कहां जाएगा? कम टू रेस्ट। ठीक, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाए बिफोर कॉलिजन तो मेरा काम होगा, है ना। तो मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालता हूं। इसकी कैसे वेलोसिटी आएगी, आइए देखते हैं। पहले हम हाइट की बात कर लेते हैं कि एच कैसे आएगा। तो एच क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 इन वर्टिकल। टाइम कितना बेटा? 1 सेकेंड माइनस हाफ। जी कितना बेटा? 10। और टी की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक, तो एच की वैल्यू आई मेरे पास यहाँ पर 15 मीटर, है ना। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो उस पॉइंट पर बिफोर कॉलिजन, सॉरी, एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन, अगर इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन। तो क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी एट, तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट जो एक्स में होगी वो कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बी वाई में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कि इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, माइनस जी, जी मतलब 10, और टी कितना बेटा? 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बिफोर एक्सप्लोजन है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गया तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा। तो m1 की जो वेलोसिटी होगी, v1 मान लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0। लेकिन m2 की वेलोसिटी हमको निकालनी है, वो नहीं पता अभी हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या आएगा बेटा? कि 2m, और जो इसकी वेलोसिटी है बी पॉइंट पर वो कितनी होगी भाई? इसकी जो वेलोसिटी होगी वो दो पार्ट में बेटा अपने पास, x में 20i प्लस y में 10j। ठीक, इक्वल्स टू m1 इंटू v1 मतलब 0, प्लस m इंटू, ये दोनों मास सेम है अपने, तो m इंटू v2। ठीक है, तो यहां से जो m है वो कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो v2 जो आएगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 40i कैप प्लस 20j कैप। ठीक, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें जो दो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी इसको वर्टिकल हाइट गेन करवाएगी, है ना। तो वर्टिकल हाइट गेन करने के लिए अगर अपन बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी है बेटा? 20, है ना। तो हाइट की बात करें तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? v2 इन y स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 की बात करें बेटा तो v2 कितना है? 20, उसका स्क्वायर बाई 2 इंटू जी मतलब 10,
तो कितना आ जाएगा भाई ये आपका 20 इंटू 20/20, तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी है बेटा 20 मीटर। ठीक, तो ये टोटल कितनी हाइट गेन करेगा कि ये 15 मीटर ऑलरेडी पहले से गेन कर चुका था, तो टोटल एच टोटल कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 20 मीटर, है ना, यही अपना आंसर है। ठीक, तो ये टोटल हाइट गेन करेगा 35 मीटर। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।